जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। 4.3 पढ़ने से पहले हम ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से समझिए मेरी बात। ये वीडियो इस बार का ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत बारीकी से मैंने समझाया, ग्राफिकल वे में समझाने की कोशिश किया है। आप इसको पूरा देखें, ध्यान से देखें। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और कई सारी चीज़ें इसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको ये 4.3 करने में बहुत मदद करेगा। चलिए हम एक लेते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने एक इक्वेशन लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ले लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम ग्राफ पे आपको प्लॉट करके दिखाएंगे कि कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हमने जब देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए हमने एक 4 सॉल्यूशन इसके निकाले। हमने 4 सॉल्यूशन निकाले हैं जो क्वाड्रेंट हैं 0 0 1 -1 और 2 -2 और -1 1। ये 4 क्वाड्रेंट है जिसे हम ग्राफ प्लॉट करके चेक करेंगे कि नहीं एक्चुअली में कैसा है, सच में हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बनता है। देखिए हमने ग्राफ ले लिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारा ये 0 0 को क्या करना, प्लॉट करना। हमने क्या किया, 0 0 को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आप भी सेम तरीके से आप प्लॉट करते चलिए। एक्स को एक्स के साथ, वाई के साथ क्वाड्रेंट पे आप क्या करना है, आपको प्लॉट करना है। यहाँ से हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। 0, 0 आप यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। और 0, 0 को आप हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। चलिए अब नेक्स्ट हम प्लॉट करेंगे, वो है 1, -1। उसको भी हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 2, -2। देखिए -2 थोड़ा सा हिडन है, क्योंकि उस लाइन में वो हाइड कर गया है, तो आप उसको 2, 2 मत समझिएगा। और आखिरी है -1, 1। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में -1, 1 पड़ रहा है, तो आप वैसे ही लाइन को प्लॉट करिए। उसके बाद क्या करिए, लाइन को इन चारों पॉइंट्स से गुजरती हुई एक लाइन को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। और उस लाइन के का जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आप ऐसे लिखेंगे। जब आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो आपको लाइन के ऊपर या बगल में, इधर या कहीं भी आपको लिखना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि यहाँ पे a और b भी लिखा करिए। चलिए हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, आपको यहाँ से एक चीज़ देखने को क्या मिलेगी। आपको पहला चीज़ मिलेगी कि हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या मिलेगा, एवरी पॉइंट ए बी, मतलब एक्स कॉमा वाई जो भी है, ए बी आप मान लीजिए, एक्स कॉमा वाई मान लीजिए, जो भी है, अगर एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी, मतलब ये जो लाइन देखिए ए बी है आपके पास, ये लाइन ए और ये लाइन बी, मतलब ए बी जो लाइन है उस पर जो भी पॉइंट पड़ रही है ए बी, जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे देखिए -1, 1, या यहाँ पे जो भी क्वाड्रेंट आ जाए, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे जो भी आए 5, -5, 5, -5, ये क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जो भी उस लाइन पे पड़ेगी, जिस लाइन का वो इक्वेशन होगा, उसका वो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको कंक्लूजन क्या मिलता है, एनी पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, x प्लस वाई के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अगर कहीं आप ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी पॉइंट छोटा सा ये पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या करेगा, वो जो भी है आपका है 5, 5 मान लीजिए, यहाँ पे हमने ले लिया 5, 5, लेकिन क्या है, ये लाइन के तो बाहर है। जब ये लाइन के बाहर है तो वो क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पॉइंट आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये वाला पॉइंट हमने लिया, तो ये पॉइंट है -7, 7। तो ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है किसका,
ये जो जिस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ है उसी का ये सॉल्यूशन है। और चौथा कंक्लूजन आपको निकल के आया है, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन ए बी, मतलब कि जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो उस लाइन पर ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए चार हमने कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4, ये चारों क्या करेंगे, उसी लाइन पे ही प्लॉट होंगे। ऐसा नहीं है कोई और पांचवा सॉल्यूशन आप निकालते हैं, जैसे हमने ले लिया था 7 कॉमा माइनस 7, 7 कॉमा माइनस 7 देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगी, अगर उस लाइन पे पड़ती है तब क्या करेगी, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए अब बारी आती है, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट एक्स वाई। मान लीजिए कोई एक फिक्स पॉइंट है, कोई भी फिक्स पॉइंट मान लीजिए, हमने क्या ले लिया है, 0,0 ले लिया है, हमने ओरिजिन को ही चूज किया है। ये कोई फिक्स पॉइंट है, उससे कितनी इक्वेशन या कितने इक्वेशन की लाइन पास करेगी, ये चीजें आपको बतानी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितनी है वो आपको बतानी है। मतलब कोई अगर पॉइंट है, उस पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे, मतलब हर लाइन का अलग अलग इक्वेशन होगा, तो कितनी इतनी लाइन पास करेगी। तो जरा आइए समझते हैं, हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी, हो सकता है किसी का इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का ये लाइन होगा। अगली लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, तीसरी लाइन ये ड्रॉ कर दी, चौथी लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो इससे आपको नजर क्या आया है, हमने बस 4 कंक्लूजन लिया है। आप बहुत सारी लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो केवल 0.0 से ही क्या करेगी, क्रॉस करके जाएगी। तो आपको नतीजा आपको क्या निकल के आया है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके इनफाइनाइट लाइन जो है वो एक सिंगल पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। चलिए आइए जरा समझते हैं कि क्या हो अगर इक्वेशन बने इस टाइप का, x इज इक्वल टू 2y या y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2y 2x, या x इज इक्वल टू -4y। ऐसा कुछ हो जिसमें कांस्टेंट टर्म गायब हो, प्लस माइनस वन, या ऐसा ना हो कि प्लस आप लगा दिए, 1 लगा दिए, 2 लगाए, जिसमें कांस्टेंट टर्म जो c है वो आपको क्या हो, गायब हो, मिल रहे ही नहीं। तो ऐसे के लिए कैसा हमारा इक्वेशन बनेगा, कैसा हमारा ग्राफ बनेगा, उसके बारे में आइए जरा देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन के चार हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। जब हमने 3 सॉल्यूशन निकाला तो आइए इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो पहला है 0,0 हमने प्लॉट कर लिया, दूसरा है 2,1 उसको भी हमने प्लॉट कर लिया, तीसरा है 4,2 हमने इसको भी प्लॉट कर लिया। चलिए इसकी हमने लाइन भी ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस इक्वेशन को हम दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है वैसे आप भी इसको ऐसे शो करेंगे, आप इसको लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक दूसरा इसी टाइप का एक इक्वेशन लेते हैं, 3x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू 3x, दोनों बात है, y इज इक्वल टू 3x, ऐसे भी ले सकते हैं आप। हमने ये ले लिया, इसको फिर से हमने क्या करते हैं, इसके 4 सॉल्यूशन हम निकालते हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर से हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए 0,0 ऑलरेडी प्लॉट है तो उसको हमने प्लॉट नहीं किया, 1,3 प्लॉट किया हमने, फिर अगला है 2,6 हमने उसको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हमने फिर क्या किया, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। हमने जब लाइन ड्रॉ कर दिया और हमने क्या कर दिया, इक्वेशन का नाम लिख दिया। चलिए यहाँ पे तो दो इक्वेशन की हमने लाइन हमने ड्रॉ कर दी। एक इक्वेशन और लेते हैं आपको समझाने के लिए, x इज इक्वल टू -2y, और इसके भी हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए और इनके भी हमने क्या किया। अब देखिए ग्राफ पर 3 सॉल्यूशन के हम क्या चलते हैं, आपको प्लॉट करके दिखाते हैं। हमने देखिए ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर दी। अब क्या करेंगे, एक इसकी लाइन हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 2y। आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि इस टाइप के इक्वेशन जितने भी हैं, इस टाइप के इक्वेशन हमने जितने भी बनाए, उससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये तीनों जो इक्वेशन अभी हमने 3 लिए, 4 ले लेते, 5 लेते, 6 लेते, जितने भी इक्वेशन लीजिए उससे मतलब नहीं है। अभी हमने 3 लिए तो उससे कंक्लूजन निकाल
कि जितनी भी लाइन पास कर रही है वो कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से, मतलब कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। कहाँ से, ओरिजिन से। अब ये जो 2 है, 3 है, -2 है, इसको हम मान लेंगे के। क्या मानेंगे, के मान लेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू के वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई, क्योंकि के कोई ऐसा होल नंबर है, कुछ भी है, इंटीजर है, जो भी मान रहे, जो भी मानना है आपको मान लीजिए। तो आपको ये चीज निकल के आई, और ये आपको निकल के आया ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू के वाई ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ये बात अपने कान में गांठ करके बांध लीजिए, क्योंकि x इज इक्वल टू के वाई या y इज इक्वल टू के एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और परेशान आप रहेंगे।